एक सवाल, हम सब के लिए, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या हमारा समाज सही में उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहाँ स्कूल विनाश के नहीं, परंतु निर्माण के स्थल बने? और एक बात, कितनी दूर तक हम करुणा और समझदारी पर ध्यान दे रहे हैं? देश भर में स्कूलों में हिंसा की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन। दिल्ली में मयूर विहार क्षेत्र में विद्यालय परिसर के बाहर लड़ाई में 4 विद्यार्थियों को चाकू से घायल कर दिया गया था। गुरुग्राम की रयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमान ठाकुर नामक कक्षा 2 के छात्र की गर्दन पर चोट लगाकर हत्या कर दी गई थी। इसने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक 9वीं कक्षा के छात्र को स्कूल के भीतर उसी के साथी ने चाकू से मार डाला था, जिससे विद्यालय का माहौल पूरी तरह से हिल गया। अहमदाबाद की यह दुखद घटना 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में क्लास 10 के छात्र नयन संतानी की कक्षा 8 के छात्र ने चाकू से हत्या कर दी। यह विवाद सीढ़ियों पर हुई नकारात्मक घटना के कारण शुरू हुआ था। छात्र घायल अवस्था में लगभग 15 से 30 मिनट तक बिना चिकित्सा सहायता के पड़ा रहा, क्योंकि अस्पताल का इंतजामशाला व स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं आई। अंततः उसे ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद माता-पिता और समुदाय ने जमकर विरोध दर्ज कराया। स्कूल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई, वाहन और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। जांच अब क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित की गई है। सीसीटीवी फुटेज, टेस्टिमनी और डिजिटल प्रमाणों की समीक्षा जारी है। शिक्षण संस्थान पर पहले से होती शिकायतों की अनदेखी और सुरक्षा की कमी पर भी सवाल उठाए गए हैं। बच्चों में बढ़ते गुस्से, आक्रामकता, भावनात्मक असंतुलन जैसी मानसिक स्थितियों को नियालते हुए विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि स्कूलों में काउंसलर होने चाहिए ताकि शुरुआती संकेतों पर समय रहते मदद मिले। सहानुभूति, संवाद और संवेदनशीलता के साथ समाज, स्कूल अभिभावकों के लिए खुलकर एक दूसरे से बात करने का मंच बनाना चाहिए, जहां डर के बिना अपनी बात साझा कर सकें। स्कूल में हर स्तर पर नियमित काउंसलिंग सत्र आयोजित करें, जहां आक्रामकता, तनाव या अकेलापन महसूस करने वाले बच्चों को समय रहते सहायता मिल सके। केवल सुरक्षा गार्ड ही पर्याप्त नहीं, शिक्षकों और स्टाफ में संवेदनशीलता होनी चाहिए ताकि किसी भी घटना में बच्चे को अकेला महसूस न हो। अपने आप से सवाल करें, जब कोई हादसा हो तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या हमने सचेत होकर काम किया? क्या हमने समय पर प्रतिक्रिया दी? अभिभावक सिर्फ विद्यालय में शिकायत न करें, बल्कि सक्रिय सहभागी बने। स्कूल बोर्ड में बैठें, संवाद, निगरानी और मार्गदर्शन दें। इसका सॉल्यूशन है वैल्यू बेस्ड पर आधारित शिक्षा। कटुता या हिंसा की बजाय हमें करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों को पढ़ाना चाहिए। यह शिक्षा का असली उद्देश्य है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि मात्र शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। हमें बच्चों के मनोभावनात्मक विकास, स्कूल की सहनशीलता और एक संवेदनशील, सामाजिक वातावरण बनाने की जरूरत है। तभी हम एक जागरूक, जिम्मेदार और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहां हर बच्चा सम्मान, सुरक्षा और समझदारी के साथ बढ़ सके। आप क्या सोचते हैं, इस पे कमेंट्स जरूर दें। जहां तक मैं समझ रही हूं, पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किस मानसिक अवस्था में हैं। क्या उनकी सोच और व्यवहार पर इंटरनेट, मोबाइल गेम्स या सोशल मीडिया का नकारात्मक असर तो नहीं? आज का बच्चा स्क्रीन पर जो देखता है, वही उसकी आदतों और सोच का हिस्सा बन जाता है। अगर पेरेंट्स समय निकालकर बच्चों से खुलकर बातचीत करें, उनके दोस्तों, रुचियों और ऑनलाइन गतिविधियों को समझें, तो बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां वे सहानुभूति, अहिंसा और सकारात्मक सोच सीखें। प्लीज लाइक एंड शेयर. Issued in interest of our interest to make future society safe for our children.